चांद तले और जेर सब्जा में बेखाब मंजर आम पर आकर खिराज तहसीन हासिल कर चुके हैं। तरन्नुम रियाज की शायरी का दायरा काफ़ी फैला हुआ है, जिनमें वारदात तलबी का इजहार भी है और महबूब की बेरुखी का शिकवा भी। दुनिया की बेसवादी का तस्करा भी है और कश्मीर की वादी से उठने वाले अनगिनत मशाइल और शराइत भी। समाजी व तहजीबी शऊर भी और असली हैसियत की कारफरमाई भी। अगर ये कहा जाए तो शायद बेजा न होगा कि इनकी शायरी के मौज़ूआत किसी मखसूस दायरे तक महदूद नहीं है, बल्कि इनमें वसअत है और रंगारंगी भी है। असली समाज पर खुला तर्ज भी है और माशरे के जब्र के खिलाफ एहतजाजी रवैया भी है, जो इनके हसास जहन की पैदावार है और यही एहसास इन्हें इनफरादियत अता करता है। बकौल अनवर पाशा कोट, तरन्नुम रियाज की तहरीरें एक इनफरादी शनाख्त रखती है। इनका फिक्शन हो या इनकी शेरी तहकीकात, असली माशरे की जीते जागते मसाइल की तर्जुमान होने के साथ साथ बिलखसूस तानीसियत के हवाले से क़ारीन पर एक मस्बत असर रखती है। अफसानों की इम्तियाजी खुसूसियात। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। कलम हमारे लिए किसी हथियार से कम नहीं। ऐसे जुमले हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन होश और शऊर की दुनिया में कदम रखने के बाद इन जुमलों की सदाकत का एहसास हुआ। देखा गया कि कलम से लोगों ने ऐसे ऐसे काम लिए कि हमारी अक्ल हैरान रह जाती है। बड़े बड़े शोरा और अदबा ने इसकी बदौलत कौम की तकदीरें बदल दी। अदबा में जहाँ परवीन शाकिर, किश्वर नाहिद, कुर्रतुल ऐन हैदर, फहमीदा रियाज, अदा जाफरी, किस्मत चुगताई, जिलानी बानो कुदसिया, जाहिदा जैदी, साजिदा जैदी, सालेहा आबिद हुसैन वगैरह जैसी हस्तियों का नाम आता है, वहीं तरन्नुम रियाज का नाम भी निहायत अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। वो बेपनाह खुदादाद सलाहियतों की मलका थी। शेर व शायरी, नावल निगारी, अवलीन अफसानी मजमे ये तंग ज़मीन में शामिल है। यह अफसाना निसाइयत और नफ्सियाती कशमकश की एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर देता है, जहाँ अफसाने की खातून रावी का शौहर अपनी मरहूम वालिदा का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लेकर आता है, ताकि उसे बेडरूम में ऐसी जगह पर लगाया जा सके जहां से उसे अपनी वालिदा का दीदार करने में आसानी हो। लेकिन इस खबर को सुनते ही उसकी बीवी यानी अफसाने की जो रावी है मकबसे में पड़ जाती है कि वो इसकी बात की तायीद करे या तरदीद, और अपने बेडरूम में मसदी के करीब अपनी मरहूम सास की आलम तस्वीर दीवार पर आवेदा देखने के ख्याल से वो कांप जाती है, और फिर फौरन उसका ध्यान माजी करीब की उन यादों की जानिब चला जाता है जब वो नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, लेकिन इस घर ने उसके इस्तेमाल के लिए अपनी बाहें दराज नहीं की थी। यूं अजनबी सलूक किए जाने पर उस नई दुल्हन पर जो तासुर उभरता है वो किस तरह हमेशा के लिए उसके जहन पर सख्त हो जाता है, उसके लिए दर्ज झेल इक़्तिबास मुलाहिज़ा करें। इक़्तिबास शुरू। यूं तो हर घर की अपनी अलग सियासत होती है, मगर अक्सर हालात में हर नई बहू को उसे समझने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मगर मेरे साथ ऐसा ना हो सका। मैंने लाख यत्न किए, मगर मेरी समझ में वो इशारे, निगाहों के पैगाम ना आ सके जो मेरी खलिया सास, ममिया सास जो पास रहती थी और ज़्यादा वक्त हमारे यहाँ ही गुजारती थी, और मेरी जेठानी साहिबा एक दूसरे से बदल कर मेरी सासू अम्मी तक पहुँचाती, यानी हर एक के पास बैग पर बैग ट्रांसमिट